आज जो काम हम सीखने जा रहे हैं वो है एरे कॉपी इनटू अनदर एरे। एक एरे को हमने दूसरे एरे में कॉपी करना है। ये काम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद से मुझे वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। हमने लिखा हैश इंक्लूड ऑयल स्ट्रीम जो हेडर फाइल है इनपुट और आउटपुट सीन और सी आउट की यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी टैब की अपनी हेडर फाइल है मेन के ऊपर आए। मैन की बॉडी के अंदर हम इंटरव्यू हमने सीधा जो है ना दो एरेज को हमने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप्स की। हमने कहा num1 10 इसका साइज हमने 10 रखा है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब साइज फिक्स होता है तो कौन से एरेज होते हैं, स्टैटिक एरेज की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सी एरेज चॉइस की, स्टैटिक कि क्या हो num1 और num1 और n हमने दो एरेज जिनका साइज हमने रखा है 10 और 10 स्टैटिक रखा है। अब सबसे पहले तो हमने हमारा जो अलमी है वो ये है कि जो हमें काम करना है num1 के अंदर यूज़र से वैल्यूज लेंगे और num10 से हमने क्या करवाना है उसको डिस्प्ले करवाना है कि यूज़र तो इंटर इसके अंदर करे num1 के अंदर। num1 से जो होंगे वो कापीज़ हों n में और n से हमने डिस्प्ले उठानी है इन नंबर्स। इस वजह से हमने सबसे पहले जब हम एरे की बात करते हैं, जब एरे में हमने काम करना होता है, एरे में इनपुट लेते हैं आउटपुट, तो हमें उसके लिए लूप की ज़रूरत पड़ती है। मैंने फॉर लूप लगाया इंट आई इक्वल टू 0 क्योंकि इंटेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका साइज़ कितना है 10 है तो मैंने आई लेस दैन 10 रखा और आई प्लस 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 रखा मैंने। ये काम जो लूप वगैरह क्या है तो जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं, अगर आपको इसका ड्राई रनिंग करने में है तो आप कोड को सही तरह समझ नहीं सकते। आपको सबसे पहले इसके लिए ड्राई रन करना लाजमी या ड्राई रन सीखना लाजमी है। हमने लिखा सी आउट इंटर नंबर इंडेक्स, यहाँ पे मैंने लिखा आई और ये ब्रैकेट एज इट इज़ प्रिंट होगी, ये ब्रैकेट्स और ये ब्रैकेट्स और इक्वल टू ये एज इट इज़ प्रिंट होगी। क्यों इसके ऊपर क्या है डबल कोटेशंस लगे हुए हैं, ये एज इट इज़ स्क्रीन पर शो होंगे। आई जो होगी वो क्या देगा, इसके ऊपर कोटेशंस जो है हमारे पास नहीं है। ये आई की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो लूप चल रहा है आई का वो 0 होगा 1 होगा तो एज इट इज़ क्या होता जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो इंडेक्स 0 होगा तो यहाँ पे भी 0 डिस्प्ले होगा आई की जगह। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 डिस्प्ले होगी। वो इंडेक्स के लिहाज से होगी, जो भी इंडेक्स चल रहा होगा वही क्या होगा यहाँ पे डिस्प्ले होगा और हम उसी इंडेक्स के ऊपर सेम वैल्यूज़ करवा रहे होंगे। मतलब आई लिखा मैंने num1 आई लिखा हुआ यहाँ पे ब्रैकेट में, तो यहाँ पे क्या होगा उसके बाद आई की जो भी वैल्यू होगी उस इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज इंटर हो जाएगी। ये तो हो गया प्रोसीजर। ड्राई रन कैसे होगा, आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, चेक होगी कि आई लेस दैन 10 है, 1 इज लेस 0 इज लेस दैन 10 है, तो लिखाएगा इंटर नंबर इन इंडेक्स 0 और इक्वल टू सीन होगा तो 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू स्टोर हो जाएगी और वापस ये यहाँ से ऊपर जाएगी। यहाँ पे वैल्यू 0 की आएगी तो प्लस प्लस होकर 1 हो जाएगी। कंडीशन चेक फिर होगी चेक 1 इज़ लेस दैन 10 ट्रू है तो फिर क्या होगा वापस आएगा लिखाएगा इंटर नंबर इन इंडेक्स 1 और 1 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू इंटर हो जाएगी। फिर क्या होगा आई में फिर प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 होगी तो फिर सी आउट आएगा इंटर नंबर इन इंडेक्स 2 तो आप 2 के ऊपर इंटर कर लेंगे। इसी तरह 3 और 4 स्टिल कहाँ तक जाएगा 9 तक, 10 के ऊपर जाके कंडीशन क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी। अब क्या है ये लिखा है सी आउट एंडल, ये तो एंडल इस्तेमाल होता है न्यू लाइन्स के लिए। डिस्प्ले रिजल्ट एंडल मतलब डिस्प्ले रिजल्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लगे कि इसके बाद रिजल्ट आ रहा है। जो मैं डिस्प्ले करवा रहा मैंने आपको कहा था कि मैं कॉपी करने के लिए अगर मैंने num1 में यूज़र से वैल्यू लिया यहाँ पे तो इसे मैं n की एरे में क्या करूँगा डिस्प्ले करूँगा n की एरे से। अब मैंने क्या किया फिर लूप लगाया 10 तक, आई इक्वल टू 0 आई इज़ लेस दैन 10, आई इक्वल टू 0 आई लेस दैन 10 तक मैंने लूप लगाया। अब ऊपर मैंने यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये आपका लाइन कमेंट है। लाइन इसे हम कमेंट कहते हैं जो हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। आप जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या कोई चीज़ असाइनमेंट है आपकी आप उसे बनाएंगे तो आपके लिए लाजमी है कि आप इनको इस्तेमाल करें। मतलब अगर यहाँ पे जो है ना कॉपी हो रहा है कोई चीज़ में आपको यहाँ पे लिखना चाहिए कॉपी, ताकि ये जो कमेंट्स होते हैं ये आपके आउटपुट के ऊपर कोई असर नहीं होती। ये सिर्फ आपको अपनी समझ
या किसी को समझाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है इनकी आपके आउटपुट के ऊपर, आपके प्रोग्राम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जब कंपाइलर रन करता है तो इनको स्किप कर देता है। तो मैंने जो है ना आई का लूप लगाया 10 तक, और मैं क्या किया, एन आई क्या होगी, ये वेरिएबल होगा, वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होगा, और ये इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी num1 आई। मैं कहता हूँ जो भी num1 आई इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है वो एन आई में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। मतलब आई की वैल्यू जब जीरो होगी, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा देखेगा कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू जीरो होगी, तो एन जीरो के ऊपर n10 की जो भी वैल्यू होगी वो n0 के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगी। फिर एन की वैल्यू में प्लस प्लस होगा तो n1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया हुआ, जब पहली वैल्यू मतलब जीरो जब कॉपी हो तो उधर ही मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया, सी आउट एन आई को डिस्प्ले कर दो। फिर सेकंड टाइम जब आई में प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन 10 है, तो एन आई मतलब n1 में num1 की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे 1 होगा आई की जगह, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें n1 में स्टोर हो जाएगी। उसी को मैं डिस्प्ले करवा दूंगा। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होती, मतलब कंडीशन इसकी रॉन्ग नहीं हो जाती। अब क्या उसके बाद है मैंने लिखा हुआ रिटर्न ज़ीरो, कि वैल्यू जो है वो ज़ीरो क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए, क्योंकि मेन फंक्शन जो था आपका वो एक ज़ीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा था। अब मैं इसको सबसे पहले कंपाइल करता हूँ, फिर उसको मैं रन करके चेक करूँगा कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। कि जो हमने ये कॉपी किया इंटीजर्स एरे और स्टैटिक में हमने काम किया, ये ठीक है या नहीं। मैंने इसको रन के ऊपर क्लिक किया, स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। वैल्यूज एंटर करनी है, मैंने एंटर की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और फिर मैंने एंटर कर दिया 0। एज इट इज़ वैसे ही देखें डिस्प्ले रिजल्ट कि नीचे का लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, उसी तरह क्या होगी, प्रिंट होगी। हमारा मकसद क्या था कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि num1 में हमने वैल्यूज़ को स्टोर करवाना, यूजर से n के ज़रिए उसे प्रिंट करवाना है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद से मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।